Now see the change in the girl who was not opening her mouth, and it was not one group discussions, many group discussions she had. And slowly, only thing that helped her was her determination to improve herself. Okay, morning everybody. Morning, sir. We are lucky to have Tashika, am I right? Yes, sir. Hope her name is very difficult to pronounce for me because everyone wants to take things easy way. So Tashika has made us proud by clearing not only NDA written exam but also she cleared SSB with flying colors. I just requested her to just share her experiences so that you learn from it. It's a great opportunity that one amongst you who has cleared not only NDA but Air Force SSB. Clearing Air Force SSB is not easy. More or less, all of you should realize that the vacancy for the girls now to come in merit limited. After clearing Air Force SSB is even more harder. But clearing Air Force SSB itself is a big achievement. I am sure she is going to do very well in her life wherever she goes and whatever she does. Now, rest I will request Tashika just to share her experiences as to what all happened with her in SSB and what all helped her in clearing SSB. That is Air Force SSB. Yeah, Tashika. Yes. All yours. साइकोलॉजी का टेस्ट ऐसा था कि पिक्चर के बाद पिक्चर आ रही है, लिखते जा रहे हो, कुछ नहीं पता चल रहा कि पिछले पेज पे क्या लिख दिया, बस लिखते जा रहे हो, अपनी स्टोरी बनाते जा रहे हो. ऐसा है कि बस अपनी स्टोरी में एक्शंस इनकलकेट करते हैं, क्या तुम आउटकम लेकर आ रहे हो अपनी स्टोरी की, वो इनकलकेट करनी है. और अननेसेसरी कोई भी प्रॉब्लम ना डालें अपनी पिक्चर में अगर वो दिखाई नहीं गई. तो ये एक चीज़ थी जो मैंने अपने माइंड में रखी कि हाँ, अगर इफ इट्स अ गुड नॉर्मल पिक्चर मेक ए नॉर्मल स्टोरी. ठीक है. फिर WAT एक ऐसी चीज़ थी जो मेरा वीक था क्योंकि मैं जल्दी सेंटेंसेस नहीं बना पाती थी, लेकिन वो मेरी काफ़ी अच्छी गई. 60 में से आई ऐसा फील हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देती थी हाँ क्या मेरा रिएक्शन होगा उस सिचुएशन का. ठीक है. उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम कर लिया मैंने बट ओके इट वाज गुड. SD तो आपने अपने बारे में बताना होता है कि आपकी क्या डिस्क्रिप्शन है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. तो साइकोलॉजी एक ऐसा टेस्ट था कि इट वाज नाइदर गुड नॉर बैड, इट जस्ट वेंट, इट वाज ओके. शाम को ये हुआ 3 घंटे बिठाकर उन्होंने ये किया हमारे साथ. फिर उसके बाद चले गए अपने अपने रूम में. 60 गर्ल्स के 6 ग्रुप्स बने, 10 गर्ल्स ईच. और मेरे ग्रुप में काफ़ी वो लड़कियां थी जो JEE का प्रिपेयर कर रही थी, मतलब जो JEE तक कहती, क्योंकि जिनका JEE हो गया उन्होंने फिर NTA भी कर लिया था और कईयों का इंटरव्यू था, कईयों का GT था, फुल टास्क थे. मेरे ग्रुप का फ्री था. तो सुबह तो सोए, देर तक सोए थोड़ी देर, फिर उसके बाद दिन में 2 बार आपको फ़ोन भी करने को मिलता है घर पे, बट वो आपका चार्ज करते हैं. अगर 2 मिनट है तो 2 रुपये चार्ज करेंगे. तो घर पे फ़ोन कर लेते थे कभी कभी. 60 गर्ल्स हैं, 2 फ़ोन हैं, तो टाइम भी कम मिलता था तो हाँ बारी आ जाए. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वॉज माई इंटरव्यू. अब इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी नर्वसनेस थी क्योंकि उन्होंने बोला था 9:30 आपका इंटरव्यू है. 9:30 के हिसाब से मैं तैयार हो गई. इंटरव्यू को स्टार्ट हुआ 11:30 बजे. वो भी इंटरव्यू ऑफिसर का जो रूम है उसके बाहर बिठाते हैं 10-15 मिनट. तो उस टाइम की जो नर्वसनेस होती है बस फेस पे शो नहीं करनी होती कि हाँ आप नर्वस हो, लेकिन आप अंदर से नर्वस हो. फिर ठीक है, अंदर इंटरव्यू ऑफिसर के पास गए. उन्होंने एकदम कंफर्टेबल कर दिया कि हाँ अच्छे से बात की. ज़्यादा ये नहीं पूछते कि अगर आप एयरफोर्स बोर्ड में आए हो तो एयरफोर्स के बारे में क्या क्या पता है. ज़्यादा ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली के बारे में, खुद के बारे में आपको क्या पता है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, ये सब बात करते हैं. बहुत कम उन्होंने पूछा, वो भी एयरफोर्स का नहीं, मेरे को नेवी के रैंक्स पूछे. तो वो चीज़ मेरे को आती थी, ठीक है मैंने जवाब दिया. उन्होंने फ्लाइंग के वो पूछे कि क्या है, क्या बेसिस है, कैसे फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट. ठीक है, वो मैंने बता दिया.
ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी और 1.5 घंटा अप्रॉक्स चला मेरा इंटरव्यू। इट वॉज गुड नाइस। ठीक है, 2-2:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हो लंच वगैरह करके, फिर पूरी शाम आपके पास खेलो कूदो कुछ भी करो। फिर नेक्स्ट डे वॉज GT। एयरफोर्स में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो हर टाइम ऐसे ज़रूरी होता है आप क्रॉस कर पा रहे हो, बट अगर आप आइडिया को उठा पा रहे हो तो GTO आपको ऐसे पूछ लेते हैं कि हाँ इज दिस वर्केबल, कर रहा है कि कितने बंदे, फिर वो बोलते हैं कि कितने लोग आगे जा सकते हैं उतने चले जाओ, ऐसे वो बोल देते हैं। I will just like you to share यस सर। that the experience of your stay out here for 2 years, how did this help you in improving your performance? सर एक तो मेरा फिजिकल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था यहाँ पे रह के, रोज़ PT करके मेरा फिजिकल ऑल्दो इट वाज ओके, बट हाँ ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। और जो सोशल एडेप्टेबिलिटी आती है आपको हॉस्टल में रह के, जो इंसान आपको लाइक भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है फिर भी उनके साथ रहना, मैनेज करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप इस हॉस्टल से सीख के जाओगे। तो इट वाज गुड। खुश रहना, ठीक है, अपने रूटीन को फॉलो करना, इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के फिर भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, ये एक ऐसी चीज़ें थी जो हॉस्टल ने मुझे सिखाई। और बस एक ये था, मुझे इतनी नर्वसनेस किसी भी चीज़ में नहीं हुई जितनी मेरे को कॉन्फ्रेंस में हुई। कॉन्फ्रेंस में क्योंकि मेरा 3 घंटे का वेट था, जिस दिन मेरा कमांड टास्क और इंडिविजुअल अपडेट था उसी दिन मेरा कॉन्फ्रेंस था। तो एक मेरा क्लास था तो एक 3 घंटे का वेट था जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा था। आई वाज वेटिंग नर्वस कि पता नहीं क्या होगा, तो वो पता ही नहीं था। तो अब मुझे लगा कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, पूछ भी लेंगे या कुछ कि नहीं। तो बहुत देर वेट किया, कोई 3-3.5 घंटे वेट हुआ, फिर मेरा नंबर आया। तो शो नहीं करनी होती, तो उन्होंने आई आस्क्ड फॉर द परमिशन कि मैं अंदर आऊँ। तो तब तक उन्होंने बुलाया, ये ताशिका कम इन, गुड इवनिंग, आई हैव अ सीट। आई वाज लाइक थैंक यू सर। ही सेड यू हैव अ वेरी गुड नेम, व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा कि सर यस थैंक यू, इट मीन्स बीइंग श्योर, इट्स जापानीज वर्ड। ओके थैंक यू। ओके, ही सेड हू नेम्ड यू दिस? आई सेड माय फादर। तो उन्होंने बस ये पूछा हाउ वाज योर स्टे एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस, कुछ चेंज करना हो। आई वाज लाइक नो सर इट वाज वेरी गुड एंड ऑल। तो ही सेड ओके थैंक यू। फिर आया रिजल्ट सुनाने का टाइम। तो जो मैम हमारी रोल कॉल लेते थे रोज़, उन्होंने हमारा रिजल्ट सुनाया। अब जो 4th मेरे से पहले वाला ग्रुप है उसमें से जो लास्ट लड़की का नाम लेने लगे हैं मैम, उससे पहले मैम को ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर दिस, और हम सब ऐसे हुए कि बस इतना ही। तो फिर मैम कहते नहीं, मैंने ऐसा बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते नहीं अभी तो आया है। फिर ऐसा अच्छा ठीक है, 54 का नंबर बोला, सॉरी 53 का नंबर बोला, फिर मेरा 54 बोला। फिर आई वाज लाइक ओके थैंक गॉड, और मेरे बाद कोई नहीं था, आई वाज लास्ट वन। But the routine of personality development and personal development lectures, how did they help you overall in clearing your SSB? ये तो सर आपने भी मुझे बोला था और मैंने खुद ने भी नोटिस किया कि काफ़ी चेंज था +1 से +2 वाली मेरी जर्नी में। क्योंकि +1 में ज़्यादा जो भी सर करवाते थे GDs एंड PPDTs, उनमें मेरी इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती थी कि एक सोशल एंग्जाइटी थी, काफ़ी बच्चों में होती है, मेरे में भी थी, बट उसको ओवरकम किया, सर की हेल्प ली और पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बस आपने ये नहीं सोचना है कि बेइज्जती हो जाएगी या कोई मुझे क्या बोलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी सक्सेस को अपने से दूर रखिए, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। कुछ नहीं मैटर करता, 2 दिन बाद कोई नहीं याद रखेगा कि किसी ने आपको क्या बोला, लेकिन ये ज़रूर आपके अंदर का डर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा कि हाँ ठीक है अब मैं बोल सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी सक्सेस को अपने से दूर रखिए, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। कुछ नहीं मैटर करता, 2 दिन बाद कोई नहीं याद रखेगा कि किसी ने आपको क्या बोला था, लेकिन ये ज़रूर आपके अंदर का डर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा कि हाँ ठीक है अब मैं बोल सकता हूँ। Okay, now you see how long she has spoken without stopping, without hesitation. She has spoken with full confidence. When she came to us, ask her. First time when she came for a group discussion, she did not open her mouth. I said, what is this? If you don't open up, if you don't speak, how are you going to clear SSB?
Now see the change in the girl who was not opening her mouth. And it was not one group discussions. Many group discussions she had. And slowly, only thing that helped her was her determination to improve herself. Most of you are in the same place. You're not opening up. Unless until you speak and you give out your ideas, how are you going to get selected? Try it. Give in your best. Okay, first attempt you have not been able to do. In second attempt, at least speak 3 words. Third attempt, speak 1 sentence. Now just see the way she has developed herself. It's sheer determination and willpower. Same goes with her studies. She was very quiet but focused. Her focused and concentrated manner in which she used to make her notes, the concentration that she used to give to the class helped her. If you focus and concentrate in your class, आधा काम आपका हो गया, याद करना आसान हो जाएगा. अगर क्लास में फोकस नहीं है, सो रहे हो, अटेंटिव नहीं हो, what is going to happen? You will not understand the subject and the topic, and the result will be not what you desire. I thank Kashika for sparing her time just to share her experience. It is her hard work that has made her clear the NDA written and Air Force SSB. गुरु सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, मेहनत आपने करनी है. Thank you. Thank you.